यस, ऑडिट कमिटी क्लियर है सबको? मीनिंग पढ़ना है, उसका कॉम्पोजिशन नहीं याद हो पाएगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है कि उसमें 2/3 मेंबर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एक्सपर्ट होते हैं एक आध लोग अकाउंटिंग या फाइनेंशियल के, तो उसको छोड़ दो। मीनिंग समझ में आ गया? यस मैम। रोल भी छोड़ दो, इधर भी पीछे ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है काफी। रिटायरमेंट अरेंजमेंट फॉर एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ सोशल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6 ऑडिट अंडर कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगेन फुल फॉर्म पढ़ना है, यहाँ पे आपको 2-3 फुल फॉर्म दिख रहा है, एक CIS कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एक CAT CAATS। अब ये सिस्टम कैसे इवैल्यूएट हुआ? जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे थे, पेपर फॉर्म सब कम हो गया, तो हम ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए लग गए, राइट? हर एक, जैसे कि सैप हो गया आपका, टैली हो गया, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। वो सॉफ्टवेयर को यूज कर ऑडिटर्स अपने ऑडिट करने लग गए। पहले कैसे? फिजिकल फॉर्म में वाउचर, जैसे कि अभी एग्जांपल लोगे आप, आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके पास, सबके पास वाउचर है क्या फिजिकल फॉर्म में? वो कहाँ कस्टमर्स को जाके फिजिकली डील करते हैं? नहीं, उनका सारा का सारा सिस्टम कैसे होता है? ऑनलाइन होता है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन आपका बिल जनरेट हो जाता है, वहां पे भी उनके सिस्टम में ऑनलाइन है। तो वो सब केस में जो ऑडिट होता है, वहां पे कंपल्सरीली आपको कंप्यूटराइज सिस्टम में ही होता है, राइट? वहां पे कोई भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होने वाला है। तो वहां पे थोड़ी मैं बोलूंगी फ्लिपकार्ट वाले को, कहाँ ढूंढने जाऊंगी? फ्लिपकार्ट वालों को बोलूंगी मुझे बिल चाहिए ये इसका, उनके पास बिल फिजिकल फॉर्म में तो है ही नहीं, उनके पास सारा बिल आपके सॉफ्टवेयर में है। तो आपको वही से चीजें रिव्यू करनी है। तो उसके बारे में आपको इसमें क्वेश्चन है, आपको मीनिंग में सब कुछ वही लिखा हुआ है कि ये हाई स्पीड में होता है, क्लेरिकल एरर्स इसमें रिड्यूस हो जाते हैं, बराबर? यहाँ पे अप्रोचेस है, 2 अप्रोच है जो ऑडिट के अंदर है CIS एनवायरनमेंट में। कौन सा अप्रोच है? ब्लैक बॉक्स अप्रोच, व्हाइट बॉक्स अप्रोच। क्या मतलब है दोनों का? ब्लैक बॉक्स में इनपुट और आउटपुट जो जो ट्रांजैक्शंस के तो वही दिखता है, प्रोसेस बीच का नहीं दिखता है, प्रोसेस जो हुआ रहता है खाली इनपुट और आउटपुट दिखता है। वेरी गुड, इसीलिए ब्लैक है। देखो, ब्लैक मतलब जो प्रोसेस है ना, उसको हाइड कर दिया, राइट? यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो कि मैंने बोला उनको कि मुझे आप बिल्स दे दो, अमृता की कंपनी में मैं ऑडिट कर रही हूँ, बिल दे दो, मतलब मैंने उनके सॉफ्टवेयर से बिल्स निकाल लिए और उनके हार्ड कॉपियां और रिपोर्ट्स भी मैंने निकाल ली। यहाँ पे मैं प्रोसेस को देख ही नहीं रही हूँ कि वो बिल कैसे इन्होंने एंट्री किया हुआ है, वो कैसा रिपोर्ट जनरेट हो गया है, मतलब ये बीच का प्रोसेस हो गया, मतलब उन्होंने इनपुट डाला और वो रिपोर्ट जनरेट हुआ है आउटपुट पे। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस को समझती कि उन्होंने किस तरीके से इसको रिपोर्ट जनरेट किया हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज वहां पे ज्यादा होती कि एरर्स एंड फ्रॉड्स के पॉसिबिलिटीज थोड़े कम होते वहां पे, क्योंकि मैं प्रोसेस को वही समझ रही थी। यहाँ पे मैं प्रोसेस को नहीं समझ रही हूँ, मैं सीधा इनपुट को आउटपुट से कंपेयर कर रही हूँ। दैट इज ब्लैक बॉक्स अप्रोच, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, राइट? वो आसपास में है कंप्यूटर के अंदर कुछ नहीं है। दैट इज ब्लैक बॉक्स अप्रोच। whereas व्हाइट बॉक्स अप्रोच, इसके अंदर क्या होता है? यस रिया? हाँ मैम। रिया कुछ? व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स हेलो। रिया कहाँ चली गई? अनम्यूट करके वो बोलो। व्हाइट बॉक्स में ना इनपुट आउटपुट और प्रोसेस देखना रहता है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि इसमें बीच का भी सब कुछ देखना रहता है और हमें पूरा रिव्यू करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है यस, इनपुट इसके आउटपुट अंदर, ट्रांजैक्शन और बीच के भी। यस, इसके अंदर ऑडिटर क्या करता है? पूरे प्रोसेस को समझता है। जहां पे हमने वहां पे ब्लैक में प्रोसेस को हाइड कर दिया था, यहाँ पे वो हाइड नहीं करता है, यहाँ पे वो प्रोसेस को समझता है। प्रोसेस को समझता है इसका मतलब उसको सफिशिएंट नॉलेज है कंप्यूटर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, उसको स्टाफ को भी नॉलेज है, और वो
सॉफ्टवेयर को समझता है कंपनी ने कैसे इनपुट किया और कैसे आउटपुट जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे प्रोसेस को उसको प्रोसेस पता है, तो ये थ्रू द कंप्यूटर है, राइट। यही आपको यहाँ पे मीनिंग पूछ सकते हैं। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। इसके अंदर इनपुट आउटपुट प्लस प्रोसेस, लंबा प्रोसीजर है, एग्री, पर इसके अंदर एरर्स एंड फ्रॉड्स होने की पॉसिबिलिटीज भी थोड़े कम है। गुड। फिर आपका टूल्स बोला है। टूल्स मतलब क्या है? आपका कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, कैट्स। कैट्स का मतलब इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो। उसके अंदर टेस्ट पैक्स है, टेस्ट पैक्स और टेस्ट डेटा भी बोलते हैं उसको, और कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम्स है। इसका थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग देख लो, टेस्ट पैक्स और टेस्ट डेटा क्या होता है। और कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स में 4 दिया है आपको यहाँ पे, पैकेज प्रोग्राम, पर्पस रिटर्न प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। पैकेज प्रोग्राम मतलब डेटा प्रोसेसिंग, वर्ड टू वर्ड याद रखो। परफॉर्मेंस रिटर्न प्रोग्राम्स मतलब स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, और यूटिलिटी प्रोग्राम मतलब ये ऑडिटर यूज नहीं होता है, ये यूटिलिटी अपने क्लाइंट अपने लिए यूज करती है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम अगेन ये क्लाइंट अपने लिए यूज करती है, ना कि ऑडिटर यूज करता है। और जो पैकेज प्रोग्राम है और पर्पस रिटर्न प्रोग्राम से ये ऑडिटर यूज करता है। पर्पस रिटर्न प्रोग्राम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में यूज होता है, और पैकेज प्रोग्राम ये पूरा डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। सॉफ्टवेयर है ये सब। टेस्ट पैक्स और टेस्ट डेटा ये भी सॉफ्टवेयर है, जहां पे ऑडिटर प्री डिटरमाइंड रिजल्ट, मतलब जो उसको पहले से रिजल्ट मिला हुआ है उसको वो रखता है साइड में, और अपना खुद का प्रोसेस उसके अंदर इनपुट डालता है और कंपेयर करता है कि कोई डिफरेंसेस है क्या। इससे पता चलेगा कि कोई एरर एंड फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें ये क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हमने सारे टॉपिक्स देखे। इंश्योरेंस में आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा एएस कवर होता है इंश्योरेंस के अंदर, कौन से एएस कवर होता है। यस, कौन सा एएस कवर होता है? अभी बुक का पेज ही ढूंढ रहे है ना। एएसपी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये आपने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा हुआ है, मैं तो इजी पढ़ता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो इंश्योरेंस केस में एप्लीकेबल होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजी नहीं है बनाना। री इंश्योरेंस क्या होता है, सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैनेजमेंट रिपोर्ट बस इसमें भी देखो आपको जहां जहां परसेंटेज है, अनएक्सपायर्ड रिस्क कितने परसेंटेज होते हैं, मरीन में परसेंटेज पे थोड़ा ध्यान दो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किसके रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसके रिलेटेड है। ठीक है, इसमें री इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है इसमें। और इसके पीछे देखो, मैंने आपको बोला ना, ये पीछे भी दिया हुआ है, देखो मरीन इंश्योरेंस में अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना रखना, कितना परसेंटेज होता है नेट प्रीमियम का, 100,
100%। Yes. देखो यहाँ पे जो उन्होंने मैच द कॉलम्स में दिया हुआ है ना, जो मैंने आपको बोला कि 3 किसका है, 9 किसका है, 13 किसका है, 17 किसका है, इसको थोड़ा सा देखो। प्रीमियम क्या होता है, क्लेम क्या होता है, री इंश्योरेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है इन्वेस्टमेंट में, इसकी मीनिंग पढ़ो। आईआरडीए का एक्ट कौन सा है, इंश्योरेंस का एक्ट कौन सा है। इंपॉर्टेंट एक्ट्स और सेक्शंस कोई भी स्किप नहीं करना है। मोस्टली तो मैंने कवर किया हुआ है बोलते बोलते ही। ठीक है, यहाँ पे हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है ऊपर ऊपर से, ऑब्वियस बात है। किसी को कुछ पूछना है अभी? मे भी पॉसिबिलिटीज है कि अभी के अभी आपने सब कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो आपके पास अभी भी 15 दिन है। अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को लो। कुछ भी लग रहा है, कुछ पूछना है तो कभी भी पूछ सकते हो। किसी ने कल कुछ पढ़ा है, कुछ पूछना है? मैम कार्गो हाँ कारो। वो नहीं समझा है। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर वो रिपोर्ट का 2016। फॉर्मेट है। जो आपका स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है ना, जो कंपलसरी रिपोर्ट सबमिट करना होता है, उसका फॉर्मेट है। उसमें 16 पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स को पहले ऑडिटर को एक्सप्लेन करना है। मतलब जैसे कि आपका फिक्स एसेट्स हो गया, तो फिक्स एसेट्स का मैं सबसे पहले कंपनी से मैनेजमेंट सर्टिफिकेट लूंगी। मैनेजमेंट सर्टिफिकेट सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये कॉस्ट का फिक्स एसेट्स है कंपनी में। उसको फिर मैं वेरीफाई करूंगी, हाँ मैनेजमेंट बोल रहा है इतना फिक्स एसेट्स है, इतना वैल्यू है उसका। ये हो गया एक पॉइंट किसके अंदर, कारो के अंदर। वैसे क्लोजिंग स्टॉक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स है, लोन्स एंड एडवांसेस जो बोलते हो आप, जो लेता है कंपनी उसके बारे में, और जो कंपनी दे रहा है वो पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ऐसे 16 पॉइंट्स है, जो 2 मैंने खुद से लिखवाए थे आपको, और 14 पॉइंट्स आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में लिखकर सबमिट करना है। समझा रिया? यस मैम। जब तक आप खुद से पढ़ोगे नहीं, आपको डाउट्स नहीं आएगा। सिर्फ बुक को घुमाना नहीं है शुभम, पढ़ पढ़ के घुमाना है। जी मैम पढ़ रहा हूँ। हाँ, फेसबुक देख देख के घुमा घुमा के नहीं रखना है। तो यहाँ पे किसी और को कुछ डाउट है अभी? नहीं है डाउट? ठीक है, कोई नहीं, डाउट्स आएंगे आपको। आप पढ़ाई करो, जब भी कुछ भी लगता है तो प्लीज मैसेज करो, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। क्लास वाइंड अप करूं? ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे। जब भी किसी को डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। थैंक यू मैम। यू क्लास, थैंक यू मैम। टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, बाय। ऑल द बेस्ट। प्रतीक्षा बहुत एक्साइटेड है ना एग्जाम के लिए? थैंक यू नहीं मैम, मैम। ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन आया है, बाकी कुछ नहीं। इतना सब किधर से एमसीक्यू आएगा किस कोने में से पता नहीं है ना, इसके लिए। हो जाएगा, आप थोड़ा सा रीड करोगे तो हो जाएगा। आप थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक दोगे तो भी हो जाएगा। बैंक ही था, 2 घंटे हमने सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही डिस्कस किया है।
मैम आपने एक एक टॉपिक अच्छे से बताया है, क्वेश्चन में थोड़ी बताइए क्वेश्चन आएगा ऐसे थोड़ी। एक काम करो मैम, इसको क्वेश्चन पेपर ही भेज दो अभी। Example, देखो आपको लग रहा है ना, एग्जाम्पल जैसे मैंने वो ब्लैक बॉक्स अप्रोच और व्हाइट बॉक्स अप्रोच बोला, तो उसमें से बराबर, क्या हाँ। आएगा कि ब्लैक बॉक्स अप्रोच को क्या बोलते हैं? वो इनपुट और आउटपुट के लिए ही सिर्फ यूज होता है। मीनिंग समझा आपको, मीनिंग कि ब्लैक बॉक्स के अंदर इनपुट आउटपुट ही होता है, प्रोसेस नहीं पता होता है। बराबर। उसको और एक क्या नाम बोलते हैं? मैम बोलो ना। इन शॉर्ट मीन्स इन शॉर्टली ना, जो ब्लैक बुक रहेगा इन शॉर्ट में रहेगा, और जो व्हाइट बुक रहेगा लॉन्ग डिटेल में उसको बताएंगे ना। समझ नहीं रहे हो? देखो सॉफ्टवेयर, अभी मैं एक ऑडिटर हूँ तो मुझे आईटी के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है शुभम? तो मैं तो क्या करूंगी, कंपनी को बोलूंगी आपने जो इनपुट डाला हुआ है वो मुझे दे दो। इनपुट मतलब क्या? डेटा प्रोसेस कर रहे हैं ना वो लोग। मेरे लिए इनपुट क्या है? इनपुट मतलब आप डाल रहे हो जो सॉफ्टवेयर में एंट्रीज को आप पोस्ट करते हो, तो मैंने बोला आप मुझे वो सारे वाउचर्स दे दो जो आपने एंट्री किया है, दैट इज इनपुट। अब वो प्रोसेस होगा। आपको पता है टैली का एग्जांपल ले लो, टैली के अंदर आप कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ एंट्री पोस्ट करते हो, वही लेजर बनाता है, वही ट्रायल बैलेंस बनाता है, वही फाइनल अकाउंट बनाता है, मतलब ये प्रोसेस हो गया। ये प्रोसेस को मैं नहीं समझ रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे आईटी के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे टैली नहीं आती है। अब मैंने सीधा फाइनल अकाउंट का आउटपुट, फाइनल अकाउंट क्या है? ये मेरा आउटपुट। तो मैंने वाउचर्स लिए और फाइनल अकाउंट ले लिया उनके सॉफ्टवेयर से, इसको मैं कंपेयर करते बैठी हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैं प्रोसेस को समझी ही नहीं, इसके लिए वो क्या है आपका ब्लैक बॉक्स अप्रोच। ब्लैक क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस हाइड हो गया, यहाँ पे ब्लैक हो गया ना, इसके वजह से। व्हाइट बॉक्स अप्रोच में क्या है, मैंने इनपुट और आउटपुट को तो समझा ही, प्लस मैंने प्रोसेस को समझा कि 3 + 4 + 7 कितना होता है? 14। तो मतलब 14 कैसे आया? ये 3 + 4 7 हुआ, प्लस 7, मतलब 7 + 7 14 हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस को मैंने समझा, मतलब प्रोसेस इसलिए व्हाइट है, बराबर ना? इसका नाम क्या है? उसको और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? ब्लैक बॉक्स को हम लोग जानते हैं अराउंड द कंप्यूटर, वो अराउंड है, थ्रू नहीं जा रहे हम उसके अंदर। और व्हाइट बॉक्स को क्या बोलते हैं? थ्रू बोलते हैं, मतलब उसके अंदर जाके हम समझ रहे हैं। आपको मीनिंग समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, राइट ना प्रतीक्षा? यस मैम। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होता है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आंसर्स कुछ भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आने दो, कितना भी ट्विस्टेड होने दो, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू मैम, बाय। बाय, टेक केयर।